मेरे फौजी भाइयों, मैं आपको देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे इस पे। और मैं अपना एक चैनल बना रखा है योगा का। मैं एक सैनिक का पुत्र सैनिक हूँ। वो संपूर्ण सैनिक, मैं अर्ध सैनिक बल हूँ। और जो आप बाबाओं के साथ में वर्दी लगा करके, ये टोपियाँ लगा करके, रिटायरमेंट लेकर के, सब बेनिफिट लेकर के, टोटल बेनिफिट लेकर के आप और फिर ये खड़े होते हो और मीडिया के सामने इंटरव्यू देते हो। ठीक है, आप आपका जज्बा आपका क्या है, आपने क्या देखा है हिंदुस्तान में, वो आप बताते हो, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। मेरे से आप बात कर लीजिए कभी भी। मेरा फादर 62 का, 65 का और 71 का युद्ध लड़ा। सर, मैं आपको सैल्यूट करता हूं, जो भी वर्दी लगा करके आते हैं, जो बोलते हैं ना, तो सैनिक कभी झूठ नहीं बोलता है, ये सच्चाई है। तो मैं भी कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और न मैंने बोला है, मैंने देखा है, मैंने भुगता है, भोग्या है। कर्मयोगी और भुक्त भोगी जो बन जाए इंसान। मेरे भी गांव में 4 युद्ध लड़ करके 4 मेंबर, और ये कांग्रेस ही थी। ये वो बोलते थे कि नेहरू जी की कांग्रेस सरदार वल्लभ भाई पटेल की कांग्रेस होती। अगर ऐसा हिंदुस्तान में हो जाता तो पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं होता। किनकी गलतियों से हुई, किनकी नीतियों से हुई, यह बहुत बड़ी कहानी है कि हिस्ट्री थी। और 62 का युद्ध की हिस्ट्री थी। और वो हिस्ट्रियां, मैं फिर बच्चा था जब मेरे को मेरा फादर और वो 4 फौजी, सब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई इसका बेटा सेना में जाएगा और इसका बेटा ये नहीं करता है यार, ये नहीं करता है। और हम मेहनत कर करके एक वर्जिश योगा कर करके सैनिक बनने के लिए जाएंगे, जज्बा देश के लिए। हमारे फादर ने सही बोला है कि गलत बोला है। अब ये देश क्या है, इसके अंदर राज कौन करना चाहिए, इसमें राजा कौन होना चाहिए। हम जीतते रहे, हम युद्धों को जीतते रहे, सेना जीती रही, लेकिन हमारी राजनीति हारती रही। तो कौन था उसमें? ये कांग्रेस थी। कांग्रेस से मतलब कांग्रेस ही राज करती आई है। विचार किसी के काम नहीं आए। मनमोहन सिंह जी के विचार काम नहीं आए इनके, तो वो अपाइज बन करके बैठ गए। तो उनकी सच्चाइयां थी। अगर नेहरू जी भी अपाइज बन करके बैठ गए थे, अब अपाइज बन के बैठ गए थे नेहरू जी। फिर इंदिरा जी अपाइज बन गई। आयरन लेडी जो बोलते हैं कि 71 की लड़ाई जब खेतों से वो फिर हथियार लेकर के गए, तीसरा युद्ध में उनको रिजर्व पेंशन, फौज जीतने के बाद में रिवॉर्ड क्या दिया इस गवर्नमेंट ने? फौज को तोड़ दिया। अब आज अग्निवीर की बात कर रहे हो, हम भी बोल रहे हैं नए टैलेंटों को कितनों को मौका मिलेगा कि एक सैनिक बनने के ख्वाब टूट जाते हैं तो घुटने टूटते हैं, तो बच्चा क्या सोचता है? जल्दी जल्दी नंबर आए, ट्रेंड होते जाएं, यही पुलिस में भर्ती होंगे, यही पैरामिलिट्रियों में होंगे, और यही कुछ अपना लेकर के, जो 12-14 लाख लेकर के आकर के अपना कुछ भी करेंगे, वो जवान बच्चे कमा करके खाएंगे। वो डकैती नहीं डालेंगे। मेरे फादर ने डकैती नहीं डाली थी। उन्होंने क्या लिया? फिर एक ऊंट लिया, एक ऊंट का बच्चा लेके आए और उन्हीं से खेती करते। ऑफर देती गवर्नमेंट, फैसिलिटियां देती थी, बोलती थी उनको जमीनें ले लो, आपके लिए जमीनें हैं, बीकानेर में, जैसलमेर में इतनी जमीनें। बोले जब हमारे को तनख्वाह नहीं देने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है ना, तो हम जमीन नहीं लेंगे। ये धरती माता बेचने लग गए देश के लिए, हमारे सैनिकों के लिए। ये धरती माता का सौदा कर रहे हैं, कब हमारे को धरती माता दे रही हैं। उनके ख्वाब, उन सैनिकों, सैनिक कौन थे? वो पहले वीर योद्धा आज भी हैं। मैं बोलता हूं सेना में आज भी हैं, ईमानदार भी हैं,
एक से एक सैनिक है, एक से एक ऑफिसर है, लेकिन वो ऐसा भ्रष्टाचारी ऑफिसर भी हैं जिसका मारा हुआ मैं बैठा हूं। और मनमोहन सिंह जी आज भी जिंदे हैं, उठा करके इंक्वायरी कर लो कि आपके राज में क्या कदर हुआ है, सेना के साथ क्या हुआ, इस कांग्रेस ने क्या किया। छातियों पर से सांप लौट गए हमारे, ये बोलते थे वो खेती के अंदर। और हमारे को जीवन में मौका मिला ऐसे ऐसे सैनिकों से बात करने के लिए जो सच्चाई देश की उजागर करते थे। एक ऑर्डर देते थे, एयर अटैक का एक ऑर्डर दे देते, ये नहीं होता, ये नहीं होता, हमने ये कर दिया था, ये कर दिया था। वो सब युद्धों की कहानियां, वो सैनिकों की कहानियां उनकी हैं, राज भी रहेंगी वो। आज भी कोई चाइना फाइना नहीं है, कोई पाकिस्तान नहीं है, अभी बराबर की टक्कर पे भेड़ दिया है। ये देखो मोदी ने क्या कर दिया हिंदुस्तान के अंदर, कौन सा डंगा बजा दिया इसने, ये देखो। विश्व में क्या क्या हो रहा है, ये मंदिर उंदिर की बातें छोड़ो, ये तो छोड़ो, लेकिन ये कि हिम्मत कैसे जगा दी इसने देश में हर उसके कि हाँ ये आ गया है, ये कुछ करेगा, करके जाएगा, ये कोई महामानव आ गया है। नरेंद्र मोदी मेरी बुखारी भर के नहीं जाएगा, हम नहीं लेते, न हमारे बाप ने लिया न हमने, लेकिन इस देश के लिए सच्चाइयों के लिए लड़ते रहे, लेकिन मार खाते रहे, मरते रहे, गर्दनें कटाई है हमने। तीन मेरे परिवार, तीनों बाप बेटों ने सबने आहुतियां दी है देश के लिए। और मेरी सीबीआई आईबी की मैं डिमांड कर रहा हूं 2 साल से कि मेरा अब मैं पिंजरे से आजाद हो गया, मैं ये कफन फेंकना चाहता हूं और देश के सामने आना चाहता हूं, और मैं बताऊंगा कि गद्दार कौन है, भ्रष्टाचारी कौन है, देशद्रोही कौन है। वो भी बताते थे यही बात, और यही इस पीढ़ी के अंदर मालूम होना चाहिए। देश बच जाएगा। ये भ्रष्टाचारी, दगेबाजी, धोखेबाजी, दूसरे के पेट पे लात मारना, इस वर्दियों को पहन करके बदनाम करना, ये वर्दियां ये बेल्ट ही करवाती है, वो रैंक ही हैं जो गवर्नमेंट का, सभी का, मजदूरों पर, रेडी से पटरी वालों तक का, हम टैक्स का पैसा लेके तनख्वाह, हमारे को बढ़िया तनख्वाह देती है गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट ने दिया है, कम भी दिया ज्यादा भी दिया, उस पैसे के लिए नौकरी करने नहीं जाते थे, खर्चा घर से ले जाते थे उस परिवारों के सैनिक हैं हम उस जज्बे के लिए गए थे सेना में, वो गए हैं। लेकिन मैंने मेरे बेटों को रोक लिया, नहीं जाना है, अब नहीं जाना है इस सेना में, अब नहीं जाना, मेरे 6 फिट के बेटे हैं। लेकिन मैंने एक मना कर दिया, नहीं, कमा के यहीं खाएंगे, मेहनत करो, कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं दोनों बच्चे। लेकिन मैंने कसम खा ली, दादाओं को और बापों को छोड़ दो, इस हिंदुस्तान में छोड़ दो। मैं तुम्हारा भागा बाप बैठा हूं और तुम्हारा दादाजी, तुम्हारे नाना जी बैठे हैं। तीनों की हत्याएं ये इनकी नीतियों ने की है। वो नीति राजा कोई भी हो उस समय थे, उन्होंने की है। 58 युद्धबंदी नहीं छुड़ा के ला पाए, 93,000 सैनिक सिलेंडर 71 की लड़ाई में हल लेकर के चल दिए थे खेतों से। रिजर्व पेंशन आए थे, वो 8 साल में फौज को तोड़ करके रिजर्व पेंशन किया था। और फिर जरूरत पड़ी 71 में, तो मैं बोलता हूं हल लेकर के गए थे बलराम बन करके युद्ध, फिर युद्ध जीत के आए, बोला ढाका पे चढ़ाई करके जा रहे चढ़ाई करने। तब ये बच्चे थे हम जब सुनते थे, जब 10-10, 11-11 साल की, और फिर आकर के हल जोतते थे। बोला इस धरती माता में ट्रैक्टर नहीं चलाएंगे, बोलो वो ऊपर से ऐसे इस जमीन को बिगाड़ देती है, ट्रैक्टर जमीन को बिगाड़ देता है। मशीन नहीं लेंगे, ऊंट से खेती करेंगे और अपनी मेहनत करेंगे, खाएंगे। लेकिन जवान हिंदुस्तान के, गलत मत कर देना हिंदुस्तान में, देख मत लेना गलत, और देखेगा तो तेरी गर्दन कटेगी। वो गांधी जी की बात है ना, वो कानों में उंगली दे लो और मुंह बंद कर लो और ये आंखें बंद कर लो, और वो गांधी जी के बंदर बना दिए जाते हैं सेना के अंदर, सैनिकों को, उन मर्दों को। ये खुद, ये भ्रष्टा, ये भ्रष्टाचारी, ये देशद्रोही, ये गद्दार उन सैनिकों की हत्याएं करवाते हैं, उनके हथियार लुटवाते हैं।
सीधा वोटर होता है, सबको पता होता है कि ये अफसर ये है, लेकिन उसकी इंक्वायरी नहीं। ये सेंटरों को बेच के खा रहे हैं, ये जवानों का पेट काट रहे हैं, लेकिन नहीं, ये पैसे ले लेकर के फौज में भर्ती कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं। ये गांजा सप्लाई कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं। सेना को मरवा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं। वो फाइलें कहां चली जाती है, इंक्वायरी होती है जब हथियार सेना का जवान उठाता है, विद्रोह करता है। मैंने गलत नीतियों पे विद्रोह किया, ये अफसर भ्रष्टाचारी है, उसको साबित कर रहा हूं। अभी मैं बता रहा हूं, अनिल कामले ब्रिगेडियर आजा, डीआईजी सीआरपीएफ आजा, भरनी पेंडारी, तब तेरे को बताता हूं सेना का ब्रिगेडियर कौन होता है। मेरा बाप ब्रिगेडियर था, सिपाही लंस नायक होते हुए ब्रिगेडियर था, लंस नायक। और मैं भी लंस नायक उसका बेटा होकर के वो भी कसम खाई थी कि दूसरा रैंक मत ले लेना या फिर आगे बढ़ना, जी हजूरी कर लेना, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने भी बाप से ऊपर नहीं लिया रैंक, मैं भी स्टार लगा सकता था, नहीं लगाया मैंने। कहानी देखो, इतिहास देखो, मैं बता रहा हूं। एक नंबर कमांडो को फेल कर देते हैं सरेआम, ये भ्रष्टाचारी। ये कोयम्बटूर मानी हुई यूनिवर्सिटी सीआरपीएफ, वो सब मेरी फोटोवेयर मेरी एक उस कोर्स के अंदर अगर एक ही जवान एक नंबर था उस यूनिवर्सिटी का, मैं एक जवान, एक सैनिक का बेटा, सैनिक जीत गया, लेकिन मेरा देश मारा गया। देश का सैनिक मर गया, देश मर गया। इन्होंने मेरा मर्डर कर दिया सरेआम, दो 3 मर्डर किए इन्होंने मेरे। भविष्य पे वो लगा दिया, क्या बना दिया मेरे को इन्होंने। ये मर्द, आज मेरे को रोना आता है इन बातों के ऊपर। जो मर्द बने ग्राउंड में उसकी चैलेंज के ऊपर, अरे एक मेहनत करे एक सेना का जवान, एक मैं इस यूनिवर्सिटी को टॉप करूंगा, और वो बोले तेरे को दिखा के फेल करूंगा, बाकी नहीं करूंगा। और मैं बोलता हूं तुम फेल करोगे मेरे को, मेरे से बातें मत करो, तुम नहीं हो तुम अपनी जगह पर ठीक। बस मैं यही बोलता था, आपकी पावर है, बस यूज करोगे। एक सैनिक का बाजू काटोगे, जैसे एकलव का अंगूठा मांग लिया था ना हमने भी दे देंगे। और दिया लेकिन बगावत नहीं की मैंने। बहुत दिल बलिया उछला कि मैं ये कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं ये हथियार उठाने की बातें आ गई, क्या क्या मेरी हिस्ट्रियां रही हैं। तो अभी मैं देखता हूं ना, मोदी विरोध के अंदर ये सेना में वर्दी लगा करके किसान के बेटे ही हमें। मैं तो उनसे भी अपील कर रहा हूं कि उसमें भी बहुत गदर हो रहा है। आंदोलन की तरह बातें रखनी, वो बोलो, मुंह से बोलो, कोई तो सुनेगा। रोएंगे, माथा पीटेंगे, चिल्लाएंगे, तब तो सुनेगा। ये करो, हथियार नहीं उठाना। हथियार उठा लिया वो गलत है, कोई भी हो धमकी दे दिया वो गलत है। मैं तो अपने हथियारों को माफ करने के लिए बोल रहा हूं, मैं माफ कर दूंगा। देश के लिए सच्चाई है, बता दो कि इस कांग्रेस राज में क्या क्या हुआ है। पूरा हिंदुस्तान का हिस्ट्री खोल के रख देंगे हम, क्यों हम भुगतभोगी हैं। तो ये बातें ऐसा मत बोलो, सब अपना अपना काम करो। जो अब देश की उन्नति के ऊपर, देश की प्रगति जो हो रही है, एक आस बंधी है ना, वो दिल खुश होता है। क्या नाम कर दिया हिंदुस्तान में इस मोदी ने। नीतियां भी गलत नहीं है। अब सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक जगह आ रहे, लेकिन वो एक जगह की कहानी वो हमेशा पंजाब और ये इनको भाई किसानों के नाम से अब ये अलग कहानियां कि अभी इतना ग्राफ चढ़ गया है मोदी का कि इस ग्राफ को गिरा दो। अब वो गिराना ही तो होता है, सही आदमी को गिराया जाएगा। हम सही थे तो हमारे को गिराया जाएगा, हमारा मर्डर करने की सोचेंगे।
और कर दिया मर्डर। तो यह अन्याय है, मोदी के प्रति ये अन्याय है। अगर मैं तो बोलता हूं इसे छक्का मरवाएंगे, ये दधीच है, मैं दधीच बोलता हूं, हड्डियां भी काम में लेंगे आपकी। जो हिंदुस्तान में एक जोश जगाया है, ये ख्वाब दिखाएं, ख्वाब, वो 15 लाख के बोलते हैं ना, वो हैं, सच होंगे, होंगे, मेरे को आस है। ये देश है, ये भ्रष्टाचारी मिट जाए ना तो देश कहां चले जाए। यही सब कुछ क्रिमिनल बनाता है, यही हथियार हाथ में दिलाता है जवानों को, यही हाथ में हथियार उठाने की फिर पावर दे देता है कि तेरे से गलत हो रहा है, तेरे से गलत, तब वो ये काम करता है। कितना फिर सहन करे। हमने तो दिल पे पत्थर रख करके हम सोते हैं, पत्थर रख करके कब्र में। इन भ्रष्टाचारियों की वजह से इन्होंने हमारे मर्डर किए, और मैं तो अभी जिंदा बैठा हूं। मैं हिंदुस्तान में इतना 2 साल से बोल रहा हूं, कोई तो मेरी फाइल खोल दे, मैं तो सबको, सब महकमों को, सारी टोटल, राष्ट्रपति महोदय, रक्षा मंत्री, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस साहब, सीधे मेरी एजेंसियों को ये मैं बार बार बोलता हूं कि मेरे को बुला लीजिए सर, पूरी हेल्प लीजिए इस हिंदुस्तान को उस उन्नति के राह पर। मोदी जी को मैं बोल रहा हूं, मेरी बातें सुन लो, ये 3 फाइलें खुलवा दो और हिंदुस्तान को बता दो, फिर देखो कौन किसके दिल पे ये कि रोए नहीं। ये ऐसे मेरे को मारा इन्होंने। एक सैनिक का क्या कसूर, एक सैनिक बनना ही। 25 साल से जो देश की सेवा कर रहा है, और उसको सरेआम दोपहरी में ये गर्दन काट देते। कसूर भी क्या, ब्लेम क्या लगाते हैं, ब्लेम क्या लगाते हैं। तो ये देखो, वो फाइल है, मेरी फाइल है, इसमें वो, तब मैं बोलता हूं कि कोई भी अपना अपना काम करो। बहुत बड़ी बड़ी इतिहास है, कहानियां हैं, लेकिन इतनी भी बगावत मोदी के प्रति मत करो, गलत नहीं है। आपको सल्यूट है, बात करते रहेंगे, और भाई आप भी बोलो, हम भी बोलेंगे, सच बोलो, झूठ के पीछे मत भगो, बस।